एक गांव में बंसी अपनी पत्नी रज्जो के साथ रहा करता था। हालांकि बंसी काफी कंजूस था, लेकिन फिर भी उनका जीवन मजे में कट रहा था, क्योंकि रज्जो ने अब बंसी के साथ एडजस्ट कर लिया था। मगर फिर एक दिन, क्या सच में? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ? कोई लॉटरी लग गई क्या? पैसे बचा के। अरे मुझे तो इस दिन का कब से इंतजार था। क्या हुआ है, मुझे भी तो बताओ। पैसे बचा के? रज्जो खुशी खुशी फोन पर बात करती है और फिर फोन रखकर बोलती है, क्या आप बीच में टोकते रहते हो? मैं अपने भाई से बात कर रही थी। अच्छा भैया, मुझे माफ करो, पर ये बताओ कि खुशी की क्या बात है? शादी लग गई क्या उसकी? पैसे बचा के? अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी तो वो कॉलेज में है। खुशी की बात तो ये है कि कल वो यहाँ रहने आ रहा है 1 हफ्ते के लिए। क्या? बंसी के कानों से धुआं निकलने लगता है। मुझे छुपाना पड़ेगा, मुझे छुपाना पड़ेगा, ये छुपाना पड़ेगा। अरे क्या छुपाना पड़ेगा? क्या हो गया है आपको? अरे तुम चुप रहो। पैसे बचा के? बंसी फटाफट अपने पैसे और महंगी चीजें अलग अलग जगह छिपा देता है, क्योंकि वो अपने साले को जानता था कि वो कैसा है। अगले दिन सुबह सुबह बंसी के दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने खड़ा था हर्ष। सिर पर स्टाइलिश टोपी, आंखों में चमक और हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए। वो मानो किसी बॉलीवुड के हीरो की तरह अदाएं मारते हुए अंदर आया। अरे मैं क्या, नमस्ते जीजा जी। ओहो, कैसे हो? और ये क्या हाल बना रखा है? कहीं पैसे बचा बचा के किसी दिन कुपोषण का शिकार न हो जाना। अबे साले, की कहा? मैंने कहा, अरे साले साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आइए अंदर आइए। अरे हर्ष तो आ गया। घर में तो जैसे रौनक आ गई। आफत को रौनक कह रही है पगली। हर्ष को अभी घर में आए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि उसने बंसी के छिपाए हुए महंगे जूते ढूंढ लिए। हर्ष ने झट से उन जूतों को निकालकर अपने पैरों में डाल लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, ये जूते तो बड़े स्टाइलिश हैं। और जीजा जी, आपकी पसंद तो कमाल की है। और मैं ले लूं? ले ही लेता हूँ, आप मना थोड़ी करोगे। हाँ पहन ले, सब तेरा ही तो है। हाँ, मैं भी तेरा ही हूँ। ले, मेरी खाल उतार कर इसके भी जूते बना ले और पहन ले, पैसे बचा के। ओ क्या जीजा जी है, ओ आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं। हर्ष ने आते ही बंसी की नाक में दम कर दिया था। जब वो शाम को टहलने के लिए निकलने लगा तो बंसी से बोला, ओ जीजा जी, ओ मैं जरा गाँव घूमने जा रहा हूँ, थोड़े पैसे दे दो, कुछ हल्का फुल्का खा लूंगा। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, पैसे बचा के। अरे जीजा जी, अब मैं आ गया हूँ, अब पैसे नहीं बचा पाओगे आप। हाँ, ये तकिया कलाम छोड़ दो, कुछ नया बोलो, जैसे अब पैसे उड़ा के। ऐसा कभी नहीं होगा, पैसे बचा के। और चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। हर्ष इधर उधर ताक झांक करने लगा। वो अलमारी, दराज और यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे भी झांकने लगा। आखिरकार वो किचन में पहुंचा। आहो जी, वो ये पुराना डिब्बा किस लिए रखा है? अबे साले, वो मत खोलना। क्या कहा आपने? अरे मैंने कहा, अरे साले साहब, वो ना खोलना। लेकिन हर्ष ने उसकी बात अनसुनी करते हुए डिब्बा खोल दिया और उसमें रखे पैसे निकाल लिए। हर्ष की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। ओ जी, ओहो, ओ आहो जी आहो, ये देखो, ओ किचन के खजाने में जीजा जी के पैसे। अरे तुझे क्या लगता है कि मैं पैसे पेड़ पर उगाता हूँ? ए जी, मेरे छोटे भाई से प्यार से बात करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा भैया, मुझे माफ करो। ओ चलो जी चलो, मैं चला, पैसे उड़ा के। बंसी हर्ष को जाते हुए देखता रहा और मन में सोचता रहा कि आखिर कब वो इस हर्ष नाम के दर्द से छुटकारा पाएगा। हर्ष बाजार में पहुंचा और शॉपिंग करने लगा। ओ वाह जी वाह, और ये टी शर्ट तो एकदम मस्त है, और ये साड़ियाँ दीदी को गिफ्ट कर दूंगा, और जीजा जी के लिए ये लुंगी ठीक रहेगी।
आगे चलते चलते हर्ष की नजर एक गरीब आदमी पर पड़ी जो सड़क किनारे बैठा था। ओ भाइयों, ओ ये ले, ओ तुझे इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। जीजा जी के पास तो बहुत पैसे हैं, क्यों ना तुझे ही दे दूं। धन्यवाद भैया, भगवान तुम्हें खुश रखे। इसके बाद हर्ष खाने पीने की दुकानों पर पहुंचा और वहां उसने बंसी का नाम लेकर उधार में चीजें खरीदनी शुरू कर दी। ओ भैया, और ये समोसे और लड्डू पैक कर दो। और हाँ जीजा जी, मतलब बंसी जी के नाम पर उधार लिख लेना है। हाय, पप्पू जी का उधार? ठीक है। अरे पप्पू, पप्पू कौन भी? अरे भाई, तुम्हारे जीजा जी ही तो हैं। यहाँ सब उन्हें पप्पू के नाम से जानते हैं। आहो जी, आहो पप्पू जी। ओ जी, बड़ा बढ़िया नाम है पप्पू। ओ पप्पू। अब जब हर्ष वापस घर आया तो दरवाजे पर ही जोर से चिल्लाने लगा। अरे ओ पप्पू जी, ओ अरे देखो जी मैं क्या लाया हूँ जी। अबे साले, मतलब साले साहब, मुझे पप्पू क्यों बोल रहे हो? पैसे बचा के। आओ जी, और क्योंकि आपका नाम पप्पू है तो पप्पू ही बोलेंगे ना। और ये देखो, आपके लिए नई लुंगी है। मेरे पैसे उड़ाकर मेरे लिए ही ये लुंगी लाया है, और ऊपर से पप्पू भी कह रहा है मुझे है, पैसे बचा के। हर्ष इतने प्यार से लाया है, पहन लो ना। ओ हाँ जी पप्पू जी, अब पहन लो। और दीदी, आपके लिए ये साड़ियाँ लाया हूँ। तेरा नाम हर्ष किसने रखा रे? है? तेरे आने से हर्ष के अलावा सब कुछ होता है यहाँ, पैसे बचा के। रात गुजरती है और अगली सुबह बंसी के दरवाजे पर दुकानदारों की लाइन लग जाती है। पप्पू जी, हमारा उधार चुकता करो। हाँ, समोसे का उधार भी दे दो पप्पू जी। है? किस बात का उधार भैया? कल तुम्हारा साला बहुत सारा सामान लेकर गया था। बंसी सुनकर अपने बाल नोचने लगता है, लेकिन मजबूरन उसे पैसे तो देने ही पड़ते हैं। फिर बाद में वो गांव में थोड़ा घूमने निकला ताकि थोड़ी ताजगी मिल सके, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अरे पप्पू जी, आज बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं, साला आया हुआ है घर पर। जब से आया है मेरे घर का बंटाधार कर रखा है। अरे ये तो हर साले की फितरत है। सारे साले जो हैं ऐसे ही होते हैं साले। मेरा वाला तो जब आता है तब मेरी जेब खाली करके चला जाता है। हाँ जी हाँ, साले का काम ही जीजा को तंग करना होता है, और नहीं तो क्या। तुम अकेले नहीं हो पप्पू जी। हाँ? थोड़ा और दुखड़ा सुनाकर बंसी वापस घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि हर्ष और रज्जो आपस में बातें कर रहे थे। ओ दीदी, ओ आपको जीजा जी से पैसे खर्च कराना सीखना होगा, बता रहा हूँ। अगर इन्हें खुलकर खर्च नहीं कराओगी ना तो ये और कंजूस होते जाएंगे, बता रहा हूँ। हाँ, सही कह रहे हो। अरे साले, क्या समझा रहा है मेरी बीवी को? है पैसा बचा के है? मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। वो सही तो कह रहा है, आप कहाँ मुझे कुछ दिलाते हो, जब देखो तब कंजूसी। और अगर मेरे भाई को घर से निकालने की बात करी ना तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ अच्छा माता जी, माफ करो, इसे अपने सिर पर बैठा लो पैसे बचा के। बंसी हर्ष की शरारतों से तंग आकर गांव के कुछ गुंडों को पैसे देकर उन्हें एक खास मिशन पर भेजता है। उनका काम था हर्ष को घेर कर डराना, धमकाना और उसे गांव से भगा देना ताकि बंसी राहत की सांस ले सके। देखो भैया, इस साले को ऐसा घेरो कि डर के थर थर कांपने लगे हैं।
उसे बोलना कि अगर दोबारा इस गांव में नजर आया तो उसे और मारा जाएगा। हाँ, फिर मैं आकर उसे बचाऊंगा और डराकर शहर वापस भेज दूंगा, पैसे बचा के। हाँ पप्पू जी, जैसा आप कहो, आज ही साले को सबक सिखाते हैं। गुंडे हर्ष को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर्ष उनकी चाल पहले ही भांप लेता है। आहो जी, ये लोग तो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो थोड़ा इन्हें भी दौड़ाया जाए। हर्ष फुर्ती से उन गुंडों को चकमा देकर भागने लगता है। गुंडे उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन हर्ष इतना तेज दौड़ता है कि वो उनकी पकड़ से बच निकलता है। अरे अरे पकड़ो इसे। अरे पप्पू का साला तो बड़ा तेज दौड़ता है रे। हर्ष इतना तेज दौड़ता है कि गुंडे थक कर चूर हो जाते हैं और फिर आखिरकार हर्ष उन्हें धक्का देकर एक नाली में गिरा देता है। अरे बाप रे, ये साला तो असली धांसू निकला। इतना बड़ा वाला साला कहीं नहीं देखा। दूर से ये सब देख रहा बंसी अपना माथा पीट लेता है। बंसी अब समझ चुका था कि वो हर्ष को किसी भी तरह इस गांव से नहीं भगा सकता। इसी दौरान एक दिन गांव की एक औरत सविता उस पर अपने घर से एक कीमती हार चुराने का आरोप लगाती है। ये बंसी ही है जिसने मेरा हार चुराया है। पंचायत बुलाई जाती है और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। 3 गवाह भी सविता के साथ आते हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि बंसी ने ही चोरी की है। बंसी, अरे तेरे खिलाफ सबूत और गवाह दोनों हैं, तुझे सजा सुनाई जाएगी। जैसे ही बंसी को सजा सुनाने की तैयारी होती है, हर्ष अचानक पंचायत में धमाकेदार अंदाज में एंट्री मारता है। ओ आओ जी, ओ आला रे आला, जीजा का साला आला। ओ मुझे इन गवाहों से कुछ सवाल करने हैं। बाबा जी, आपने कहा है कि आपने रात में मेरे जीजा को सविता के घर जाते हुए देखा था, पर क्या आपको इस उम्र में सच में ठीक से दिखाई देता है? ओ अच्छा, चलिए बताइए, वहाँ दूर उस पेड़ पे क्या लिखा है? अरे बेटा, मुझे तो कुछ भी साफ नहीं दिख रहा बेटा। अरे ये बाबा तो झूठ बोल रहे हैं। फिर हर्ष दूसरे गवाह की ओर बढ़ता है, जो कि एक महिला थी। हाँ जी, तुमने कहा था कि तुमने भी मेरे जीजा को सविता के घर के पास देखा था, हैं? पर तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी? तुम तो 9 बजे सोने वाली औरत हो। वो अरे ये भी झूठी निकली रे। अब हर्ष तीसरे गवाह की ओर रुख करता है, जो एक नौजवान था। हाँ जी भाई जी, तुमने कहा कि तुमने मेरे प्यारे जीजा को खिड़की से निकलते देखा, तो बस इतना बता दो कि तुमने इन्हें उसी समय क्यों नहीं रोका? नौजवान कुछ न बोल पाया। पंचायत समझ जाती है कि बंसी निर्दोष है। सरपंच भी मान जाता है कि बंसी पर गलत आरोप लगाया गया था। तुमसे किसने कहा कि चोर मेरे जीजा है? मेरी नौकरानी ने कहा था। हाँ, वो इन तीनों के घर पर भी काम करती है। नौकरानी इन तीनों को जानती है? हाँ, वो इन तीनों के घर पर भी काम करती है। तो शायद अब तक आप लोग भी समझ गए होंगे कि सविता की नौकरानी ने इन तीनों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। अबे साले, तू तो कमाल का निकला पैसे बचा के। ओहो जीजा जी, आपको परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। और लाओ इसी बात पे पैसे निकालो हैं, और मैंने आपका केस बढ़ाया जी। पैसे निकालो। बंसी और हर्ष पंचायत से निकलकर घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो घर में बैठते हैं, बंसी के फोन की घंटी बजती है। उसकी सास का फोन होता है। हाँ मम्मी जी, प्रणाम। कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ और हर्ष भी ठीक है। हर्ष है वहाँ? हाँ हाँ, हर्ष तो यही है। क्यों, क्या हुआ? वो तो कह रहा था कि कॉलेज की ट्रिप पर जा रहा है।
बंसी हर्ष की ओर देखता है और फोन स्पीकर पर डाल देता है। साले साहब, ये क्या मांजरा है भाई? जीजाजी, असल में मैं कॉलेज से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गया था। सोचा घर पर बताकर डांट खानी पड़ेगी, तो यहाँ आ जाता हूँ। वाह साले साहब, हैं? तुम तो अलग ही लेवल के खिलाड़ी हो भाई, पैसे बचा के। मैंने हमेशा तुम्हारा इतना लाड़ किया और तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो। चलो तुरंत वापस जाओ। ओके दीदी, सॉरी। हर्ष बेचारा सिर झुकाकर वापस जाने की तैयारी करता है और बंसी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है।